तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इस सूत्र को। अभी स्त्री प्रत्यय का विधान चल रहा है। इसी स्त्री प्रत्यय के विधान में इस सूत्र को पढ़ दिया। ये किसी ङीप अथवा ङीस ङीन अथवा आप चाप डाप जैसे स्त्री प्रत्यय का विधान नहीं करता है, बल्कि जहां पर टाप प्रत्यय हो जाता है उससे पूर्व आकार को एक ह्रस्व इकार का विधान करता है। यदि ककार से पूर्व में ह्रस्व इकार है तो ये काम स्त्री प्रत्यय का नहीं है, बल्कि स्त्री प्रत्यय हो जाने के बाद इस सूत्र का काम शुरू होता है। सूत्रार्थ आप लोगों ने याद कर ही लिया है। इस सूत्र में 7 पद है, सप्त पदात्मकम इदम सूत्र, जिसमें पहला पद है प्रत्ययस्थात्, दूसरा पद है कात्, तीसरा है पूर्वस्य, चौथा है अतः, पांचवा है इत, छठवां है आपी, सातवां है असुपः। समझे बच्चा? तो एवं सप्त पदात्मकम इदम सूत्र। आप इन सबको जब अलग अलग करेंगे, प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः, तो इसे समझ जाएंगे। अर्थ कैसे होता है, तो वो अर्थ का तरीका ये है प्रत्ययस्थात् ककारात्। यहां तक एक पद बनाई, प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य। ये जो पंचमी है, अवधि होने से यहाँ पंचमी विभक्ति हुई है। इसका इतने का अर्थ होगा ककार पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात्। स्यात् तक तुम्हें रुकना है, ठीक है। तो सूत्रार्थ देखिए, प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व अकारस्य अकार को इकारः स्यात्, इकार हो जाता है। माने कि प्रत्यय में स्थित ककार होना चाहिए, प्रत्यय का ककार होना चाहिए, ये ऐसे कह सकते हैं ना। उससे पूर्व अकार को इत स्यात्, ह्रस्व इकार हो जाता है, तपरकरण किया गया। एक इतना अर्थ हो गया। आपी परे, उसके बाद आप परे होना चाहिए उस प्रत्ययस्थ ककार से, किंतु स आपः सुपः परो न चेत, वह आप सुप से परे नहीं होना चाहिए। ये सैद्धांतिक अर्थ आपने समझे। इसको घटाते हैं कैसे? कहने का मतलब सूत्र को पहले ऐसे समझ लीजिए। माने ये ककार हो प्रत्यय का, तो ये बोला जाएगा प्रत्ययस्थ ककार। प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व में होना चाहिए अकार, इस अकार को हो जाता है इकार, ठीक है। इधर की स्थिति देखिए, आपी परे, आप परे हो, मतलब जो टाप वगैरह का आ बाद में परे हो इधर, और यह जो आप है ये सुप से परे नहीं होना चाहिए। ये आप सुप से परे नहीं होना चाहिए, मतलब सु जस अमौट सस, इन किसी भी प्रत्यय से परे ये आप नहीं होना चाहिए। हाँ, उधर की बात नहीं है, ठीक है। ये इधर से कहा जा रहा है कि ये आप सुप से परे नहीं होना चाहिए। जाने इतना। अब इस सभी जो टोटल आपका ये डायग्राम बन गया, अब आइए इसे घटा के अब ठीक है क्या उदाहरण दिया है। सबसे पहला क्या है, सर्विका दिया है ना। हाँ तो सर्विका शब्द में ये घटेगा। देखो सर्व शब्द है, सर्व शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में हम टाप प्रत्यय कर लें तो ये सर्वा रूप बन जाता है। टाप प्रत्यय वही अजादितष्टाप आपके पास सूत्र है, ठीक है। अकारांत मान करके क्या हो जाएगा, टाप। तो रूप क्या बन गया। अब इस सर्वा से क्या होगा, इन्होंने अब किया है यहाँ पर क प्रत्यय अकच किया है, अकच। एक सूत्र है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे। अव्यय सर्वनाम नाम, अव्ययों को और सर्वनाम शब्दों को इनसे टी से पूर्व अकच प्रत्यय होता है। तो सर्वा शब्द में ये सर्वा शब्द ये अव्यय वो क्या है, सर्वनाम है। ये सर्वनाम होने से इसकी टी से पूर्व में अकच प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, अकच प्रत्यय हो जाएगा। टी से पूर्व अकच का मतलब है सर्वा में टी संज्ञा किसकी है। तो कहने का मतलब ये है सर्व, इस आ को इधर कर लो, टी से पूर्व अकच का मतलब ये यहां बैठ जाएगा बच्चा, ठीक है। यहां पर ये प्रत्यय बैठ जाएगा। अब क्या करिए, अकच का जो शेष रहता है वो ककारोत्तरवर्ती अकार भी चला जाता है और च चला जाता है, अ का शेष रहता है। तो ये इतने को थोड़ा जोड़ के देखिए, ये ऐसा बनेगा सर व अ मिल गया और क में ये आ मिल गया, तो एक क्या बन गया, सर्व का बन गया। अकच में क्या इत संज्ञक था, ये तो ये अ और ये च, ये द्विवर्ण इत संज्ञक थे बच्चा। सागर समझ रहा है कि नहीं। तो क्या बन गया ये, अब ये बन गया तुम्हारा सर्व का। अब सूत्र का अर्थ घटाइए जो यहाँ है, प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व आकार को इकार होता है। ये जो क है
ये प्रत्यस्थ ककार है, माने ये जो है इस अकच प्रत्यय का है ककार, समझ में आई ना। तो प्रत्यस्थ ककारः अत्र वर्तते वर्तते, तो प्रत्यस्थ ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः, प्रत्यस्थ ककार से पूर्व आकार बैठा हुआ है इस वा में आ, जो ये वाला आ है वो इधर बैठा, तो प्रत्यस्थ ककारात् पूर्वम अकारस्य इकारः, तो इस आकार को हम कर देंगे इकार। पर कुछ अभी शर्त बच गई, उन्हें और पूरा घटाने के बाद ही करेंगे। फिर कहा अगला अर्थ क्या था, आप ही परे, मतलब आप परे होना चाहिए। तो ठीक है, ये टाप का ये आ इधर परे है, आप ही परे। स आप सुपह परो नचे, और वो आपका आ है वो सुप से परे भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, बीच में कोई ऐसा सुप आया नहीं है वो जस अमाउट वाला कि वो उससे परे हो, तो यहाँ पर ये जो आ है वो सुपह परो नचेते वाली शर्त को भी पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब अब हम कर लेंगे प्रत्यस्थ जो ककार से पूर्व आकार है उसको इकार कर लें, हमने कर लिया। तो रूप क्या बन गया, ये सर्विका। अब इससे आगे आप सुआदि प्रत्ययों की उत्पत्ति करेंगे और वो भी लोप हलंग्यादि लोप हो जाता है। तो ये तो आपका क्या बन गया, सर्विका। दूसरा उदाहरण देखिए, ऐसे ही एक धातु है क्री धातु, इसे थोड़ा मिटा दें। ये धातु है आपका क्री, क्री धातु से णबुल प्रत्यय कर लिया जाता है, ये कृदंत का प्रत्यय है। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इस प्रकरण को पढ़ने के लिए बहुत सामग्री की अपेक्षा है, इसलिए ना वरदराजाचार्य जी ने स्त्री प्रत्यय प्रकरण बाद में दिया। बीच में मुझे कुछ तद्धित प्रत्यय बताने पड़ते हैं, बहुत जगह समास भी बताना पड़ता है। अब ये कृदंत का है ये प्रत्यय, तो इसको समझो, ये प्रत्यय है णबुल। इस णबुल का बचता क्या है सागर जी, वो, तो स्थिति हो जाती है क्री वो, और वहां एक सूत्र दिया हुआ है युवोर नाकौ, ठीक है। इस सूत्र से क्या हो जाता है, ये जो वू है ना, इस वू के स्थान पर अक ऐसा हो जाता है, तब स्थिति हो जाती है क्री अक। और इस क्री के री को वहां एक सूत्र है सार्वधातुक आर्धातुक, उस सूत्र से हो जाता है गुण। गुण होने पर नहीं, यहाँ तो णबुल है ना, णित है, तो गुण नहीं होगा, इधर अचुर्णिति से वृद्धि हो जाएगा। तो क्री अक ऐसी स्थिति होने पर प्रत्यय णित है, तो अचुर्णिति द्वारा वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि री को क्या होगी, आर, आवृद्धि होगी और रपर कर देता है, स्थिति हो जाएगी कार अक। अब हमने मिला के बना दिया ये इतनी ये प्रक्रिया इसके बैकग्राउंड की इसलिए आपको बताई कि हम आपको बता सकें कि ये जो अक है ये प्रत्यय का ककार है। यहाँ के हिसाब से आप सिद्धि सागर जी यहाँ ऐसे भी आरंभ कर सकते हो कि कारक शब्दात है ना। अब कारक शब्द हो गया, ये स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय कृति, इससे टाप प्रत्यय कर देंगे, ये बन गया कारका। कारका जब तुमने स्त्री प्रत्यय लगा दिया, अब कहानी आरंभ होती है प्रत्यय स्थात का, है ना। स्त्री प्रत्यय टूट लगाने के बाद है ये सूत्र, इसलिए इसको यहाँ इस प्रकरण में दीक्षित जी ने पढ़ा। सूत्र का अर्थ घटाओ, बोलो। प्रत्ययस्थ ककारात पूर्वम, बताओ ये प्रत्ययस्थ ककार है कि नहीं। ककारात पूर्वम अकारः अस्ति न वा, वर्तते अस्ति, तस्य अकारस्य इकारः स्यात्। और शर्त है आ स्यात् आपी परे, आपी में सप्तमी है ना, तो इसलिए हमने कहा आप परे रहते। आप मतलब ये टाप डाप इन सबका आ बचता है, तो वो परे हो, बिल्कुल यहाँ परे है ये आ, और वो आ सुप से परे न हो, ये आ सुप से परे नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस र में जो आ है उसको इकार हो जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा, तो भैया कारक से क्या बन गया। ऐसे ही बच्चों, वो जो मूषक शब्द आपने वहां पढ़ा था आजादी गण में, एक पूछा था कि ये मूषका कैसे हो गया, तो ऐसे ही वो मूषका शब्द हो जाएगा टाप प्रत्यय करने पर, और इससे इकार हो जाएगा तो वो मूषिका बन जाएगा। ये कहानी है उसकी भी। आके भैया आपने बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र बना दिया, इसकी बहुत भयंकर शर्तें हैं, ठीक है। प्रत्ययस्थ हो और वो प्रत्यय का वो ककार हो और वो प्रत्यय का ककार हो, उससे पूर्व में अकार होना चाहिए, पूर्व में ही अकार होना चाहिए, उसको ये इकार करेगा। साथ में ये भी शर्त बताई कि आप परे भी होना चाहिए, और वो आप सुप से परे। अब इतनी सारी शर्तों में से कहा कि कोई शर्त में कुछ कमोबेशी हो, एक आध जैसे इसमें ना हो, तब नहीं जो है इकार होगा। इसकी शर्त बहुत जो है चुन के रखी गई है, इसलिए अब किम किम करके वो सब प्रश्नों को कर रहे हैं। सबसे पहले कहेंगे
अतः किम, प्रत्ययस्थात्कात किम, दूसरा किम, असुपः किम, तीसरा, चौथा कात किम, पांचवा पूर्वस्य किम, अतः इति तपरा किम, छठा, और आपी किम। ये 7 किम है इसके, इनकी सिद्धि कल करेंगे, ठीक है। आज इतना ही। इस सूत्र के अर्थ को हम इसलिए कह रहे थे याद करने की, तभी इन किम को देख पाओगे आप। अभी सामान्य ने ये करिए, ये जो 7 किम में जो रूप सिद्धि हो रही है ना उनकी, एक बार से सामान्य ने देख लीजिएगा कि कौन प्रत्यय लगने से ये बन रहे हैं कैसे, ठीक है। तो ये बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है गौरव जी। जो पढ़ाई थी, ठीक है। अब आप कुछ और चीज समझ लेते हैं साथ में। इसमें 7 प्रश्न किम किम करके किए गए। जैसे सबसे पहला है अतः किम। अतः किम का क्या तात्पर्य है? इस सूत्र में ये क्यों कहा गया कि अतः माने अकार को इकार होता है, प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व जो अत, उस अकार को इकार होता है, ऐसा क्यों कहा गया? उसके लिए इन्होंने दिया उदाहरण में नौका। अब नौका में क्या है? नौ शब्द है बच्चा, और नौ शब्द से कर देना क प्रत्यय, तो स्थिति हो जाएगी नौ अग्रे क, और टाप प्रत्यय जोड़ दो स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो क्या बन गया? ये टाप का बचेगा आ, और उसे जोड़ देना बन जाएगा नौ का। अब ये क जो प्रत्यय है ये प्रत्यस्थ का है, किंतु प्रत्यस्थ का से पूर्व में कौन सा वर्ण है? औ है, वो अ तो नहीं है ना। इसलिए यहां पर यदि अतः नहीं देते सूत्र में तो प्रत्यस्थ ककार से पूर्व जिस किसी वर्ण को भी इकार हो जाता, लेकिन कह दिया कि नहीं, प्रत्यस्थ ककार से पूर्व आकार होगा तभी इकार करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो बन गया क्या? नौका। समझ गए? इकार नहीं हुआ कहने का मतलब, यदि अतः नहीं रहता सूत्र में तो यह इकार होने की आपत्ति थी। पहला उदाहरण समझ गए? चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। प्रत्ययस्थात इति किम। आप ये क्यों कह रहे हो सूत्र में कि वो जो क होना चाहिए वो प्रत्यस्थ क होना चाहिए, माने प्रत्यय में स्थित क होना चाहिए, ठीक है। क्या और किसी का क नहीं चलेगा क्या? उसके लिए एक दिया इन्होंने, सकनोती इति सका। क्या कहना चाह रहे हैं? एक सकलरी सक्तौ धातु है, सकलरी धातु का बचता है सक, तो स्थिति कर लेना सक और इससे कर लेना अच प्रत्यय। अब ये जो है सक धातु हो गया अकारांत, अच प्रत्यय करने पर ये हो गया अब सक, सकनोती इति सक, और उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लेना, अब ये बन गया सका। क्या बन गया? ध्यान देने की बात यह है, यहां जो क है ये प्रत्यय का क नहीं है बल्कि धातु का ही क है। मैंने बताया था अभी कि ये सकलरी सक्तौ धातु है, सकलरी में जो स क है वो धातु का ही है ऑलरेडी, प्रत्यय का नहीं है। माने जैसे तुम अभी कर रहे थे क प्रत्यय करते थे, कहीं अकच करते थे, वैसे प्रत्यय का ये क नहीं है, ये धातु का ही का है। तो यदि सूत्र में ये नहीं कहते कि नहीं प्रत्यस्थ ककार से पूर्व ही अकार को इकार होता है, तो इस धातु से पूर्व वाला धातुस्थ है क, सका में तो ये क जो है धातु का है और उससे पूर्व में अकार है, उसको इकार होना चाहिए, किंतु वो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वो जो ये धातु का ककार है, नहीं तो जिस किसी भी क से पूर्व आकार को इकार होता तो सका में भी हो जाता। लेकिन जब हमने कह दिया नहीं, प्रत्यस्थ ककार से पूर्व ही यदि आकार होगा उसे ही इकार होगा, इसलिए सका में इकार नहीं होता है। समझ गए? बाल मनुमाकार ने भी लिखा है, अत्र ककारस्य प्रत्ययस्थत्वाभावात् न पूर्वस्य इत्वम। यहाँ प्रत्ययस्थ ककार नहीं है इसलिए पूर्व को इकार नहीं हुआ। समझ गए? ये वाला समझो, ये वाला अति महत्वपूर्ण है। ऊपर सूत्र में ये कहा था असुपह किम, असुपह कहा था कहां पर? स आपह सुपह परो नचेत। ये जो व्याख्या है ये सूत्र में आए हुए असुपह पद की व्याख्या है। सूत्र में आया था इदाप्य असुपह, उसकी व्याख्या की असुपह की। असुपह में नए समास है असुपह, उसका अर्थ किया स आप सुपह परो नचेत। क्या व्याख्या थी? देखो मैं फिर से उसे बता देता हूं। प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व आकार उसको इकार होता है, ठीक है, आपी परे, किंतु उस प्रत्ययस्थ ककार से इधर जो है आप होना चाहिए, मतलब टाप प्रत्यय का आ होना चाहिए, पर वो जो आ होना चाहिए वो सुप से परे नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा स आप सुपह परो नचेत। वह आप सुप से परे नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसी कंडीशन कहां बन सकती है? समास में बन सकती है। वही स्थल तुम समझने वाले हो कि ये क्यों कहा सा आपह सुपह परो नचेत है। उदाहरण दिया,
बहुपरिव्राजका नगरी। यहाँ पर क्या है? परिपूर्वक व्रज धातु है। स्थिति समझ लेना। तो स्थिति हो जाएगी परिव्रज। हाँ, तो स्थिति हो गई भैया आपकी परिव्रज। ठीक है, अब इससे कर लीजिए णवुल प्रत्यय। णवुल प्रत्यय कर लोगे, एक सेकंड, हमने इस पे लिख दिया है। अब ठीक है। तो स्थिति ये कर लो परिव्रज, परि उपसर्ग पूर्वक, ये ब्रज धातु है, इससे तुम ले आओ णवुल। अब स्थिति कर लो परिव्रज णवुल, और णवुल का क्या शेष रहेगा? वू शेष रहेगा। अगली स्थिति हो जाएगी परिव्रज उ, और वू को हो जाएगा अक, तो स्थिति हो जाएगी परिव्रज प्लस अक। यू अक करने वाला सूत्र युवोर नाकऊ है, आपकी टीकाओं में दिया होगा। वू को अक हो जाता है, एक कृदंत की प्रक्रिया है। और व्रज में जो अ है उसको हो जाएगा दीर्घ, माने ब्रज जो परिब्रज है ना वो बन जाएगा परिव्राज, और अक में जोड़ दो, शब्द बन गया आपका क्या? परिव्राजक। पहले परिव्राजक तक बना लेना। परिव्राजक शब्द का अर्थ होता है परितः ब्रजति, चारों तरफ जो घूमता रहता है भिक्षाटन इत्यादि के निमित्त अथवा ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त, ऐसा परिव्राजक माने साधु संत सन्यासी, उनको परिव्राजक कहते। परिव्राजक शब्द बना लिए। अब परिव्राजक का बहु के साथ में बहुब्रीहि समास करिए। उसका विग्रह रहेगा, बालमनोन्माकार ने दिया है, बहवः परिव्राजकाः यस्याम। यस्याम ये अन्य पदार्थ है, बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रदान होता है। तो यस्याम मतलब नगर्याम, बहुत सारे परिव्राजक हैं जिस नगरी में। विग्रह को समझो, समास में विग्रह किया जाता है ना, तो विग्रह क्या किया हमने? बहवः परिव्राजका यस्याम। अब यहाँ पर बहवः माने बहु शब्द का परिव्राजक शब्द के साथ में समास कर दिया। ये बहवः परिव्राजका यस्याम ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह कैसे करना है इसका समास में? वहु अग्रे जस, इसका परिव्राजक जस, क्योंकि परिव्राजका ये भी बहुवचन में बनेगा, तो आप इसका विग्रह कर लेना परिव्राजक जस। बहुजस का किसके साथ में समास हुआ? परिव्राजक जस, इसके साथ में बहुब्रीहि समास कर दिया। बहुब्रीहि समास करने से क्या होता है? समासत्वात् विभक्तेः लुक्, समास होने से जो विभक्तियां हैं उसका लुक हो जाता है। तो ये बहु के आगे जो जस इसका लुक कर लो, परिव्राजक के आगे जो जस इसका लुक कर लो। लुक मतलब लोप का एक हाई फाई प्रो वर्जन है ना, एक वर्जन है। अब क्या स्थिति हो गई? तो स्थिति हो गई बहु परिव्राजक प्लस, अब बहु परिव्राजक बन गया। अभी इतना ही ले आओ। अब हमने विग्रह में ये किया था बहवः परिव्राजको यस्याम, माने स्त्रीत्व की विवक्षा में विग्रह किया था। यस्याम मतलब नगर्याम, ऐसी नगरी जिसमें बहुत सारे परिव्राजक हों। अन्य पदार्थ जो है स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में जादे तष्टाप सूत्र से टाप ले आओ। टाप ले आओगे तो बहु परिव्राजक प्लस टाप, टाप का बचा लेना आ, बहु परिव्राजक आ। बात आई समझ में? अब प्रत्ययस्थात का सूत्र को लगा के देखते हैं। इस कंडीशन प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व अकार को इकार होता है। अभी हमने पढ़ा है कि ब्रज परि उपसर्ग पूर्वक ब्रज धातु से णवुल प्रत्यय होता है, उसको अक हो जाता है। तो ये परिव्राजक में जो क है ये प्रत्ययस्थ ककार है बोलो। प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व अकार है कौन सा वाला? ज में जो अ है, तो प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व अकार को इकार होता है। आप ही परे, आप परे होना चाहिए, तो आप परे है। अगली शर्त स आपह सुपह परो नचेत, वो आप सुप से परे नहीं होना चाहिए। अभी तो तुम देख रहे हो कि सुप से परे नहीं है, पर हमने यहाँ पर क्या किया है? जस विभक्ति का लुक किया है। क्या किया है? लुक किया है। तो इसलिए हम उस जो लुक हुआ है उसका प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से उसे ला सकते हैं। प्रत्यय से लुप्ते पी तन्निमित्तक अंग कार्य तन्निमित्तकम कार्यम स्यात्, प्रत्यय के लुप्त होने पर भी तन्निमित्तक कार्य हो जाते हैं। तो भैया ये जस जो है सूक्ष्म रूप में इधर आ जाएगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से। अब परिव्राजक और आ के बीच में जस प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय स्थात का सूत्र को दिखाई दे रहा है। तो अब बताइए, स आप सुपह परो नचेत ये कहा गया था, वो आप सुप से परे नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ये आप सुप से परे नहीं है? क्या है? ये तो आप सुप से ही परे मिल गया। तो इसलिए यहाँ पर इस क्या होता है? इत्व नहीं होता है। परिव्राजक
और टा के आके आ दोनों में क्या कर लिया जाता है, सवर्ण दीर्घ करके परिव्राजका ऐसा शब्द बना लिया जाता है, परिव्राजका नगरी। न कि ये बनाया जाता है परिव्राजिका नगरी, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई? आपको यहाँ पर स आप सुप परु नचेत ये जो दिखाना है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके दिखाना होगा, वो वैसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और जहां समास होगा समास वाला स्थल होगा इसका उदाहरण। तो इसलिए असुपः किम, असुपः क्यों दिया, क्योंकि बहु परिव्राजका नगरी इत्यत्र इकारः न स्यात्, अन्यथा प्रत्यय स्थात्कात् इति सूत्रेण अत्र इकारस्य संभावना वर्तते। तो यहाँ पर क्या है, स आपः सुपः परो न चेत, ऐसा शर्त है, पर यहाँ तो आप जो है सुप से परे मिल गया, इसलिए इत्व नहीं होगा, है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से। कशिश इस बात को समझ रही है ना? हाँ, समझना इसको एकदम, ये वाली बात में ही थोड़ा दम है, आगे तो सरल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा कि कात किम, माने आपने ये क्यों कहा कि ककार से पूर्व, कि भैया ककार से पूर्व ही क्यों कहा? तो कह रहे हैं कि नंदयतीति नंदना, ये नंदना शब्द बना रहे हैं स्त्रीलिंग की विवक्षा में। तो विग्रह पहले तो कर लेना है नंदयतीति। अब नंदन शब्द है, नंदन शब्द कैसे बना है? नद धातु से ल्युट प्रत्यय किया, ऐसे ही तो बनाया है। नंद धातु से ल्युट प्रत्यय किया, ठीक है। तो नंद ल्युट हुआ, नंद प्लस ल्युट का बचा लेना यू, तो स्थिति हो जाएगा नंद यू, और यू को हो जाता है यू वरना कऊ से अन, तो स्थिति हो गई नंदन। क्या हो गई? अब नंदन शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय कर दो, तो क्या बन गया? अब नंदना बन गया ऐसा। अब ये नंदना में थोड़ा प्रत्ययस्थ ककार है, अन प्रत्यय तो है, लेकिन प्रत्ययस्थ उसमें क नहीं है। और तो सब चीज मिल जाएगी, क उससे पूर्व अ भी है, और आप परे है, और वो आप सबसे भी परे नहीं है, और तो सब शर्त घट रही है लगातार, ये ककार नहीं है, ठीक है। तो नंदना बन जाएगा, ये स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हुआ। नंदयतीति नंदना इत्युक्ते आनंदित कराने वाली स्त्री, प्रसन्न रहने वाली स्त्री, उसको कहेंगे नंदना, है ना। टुनदिया समृद्धि, समृद्धि से युक्त स्त्री, उसको क्या कहेंगे? नंदना कहेंगे, टुनदी समृद्ध, ठीक है। अब मैं जब विचार कर रहा था, मैं सोचा नंदिनी भी तो एक शब्द बनता है, कहा कि वो कैसे बनेगा फिर? कहा कि वहां प्रत्यय अलग है, शब्द कल्पद्रुम में उसे दिया है कि इसी नंद धातु से ऋणी प्रत्यय कर दिया है, विग्रह तो यही रहेगा, वहां ऋणी प्रत्यय करके उन्होंने नंदिनी बनाया है, बनेगा तो वो भी, लेकिन प्रत्यय थोड़ा अलग है। कहाँ पर? हाँ, इदित होने से, धातु इदित है, इदितो नुम धातु से इसे जो है नुम हो गया है, इसलिए नदी से नंद बन गया है। बिल्कुल समझ गए इसे? तो भैया प्रत्ययस्थ ककार ही होना चाहिए, और कुछ प्रत्यय में वो नहीं चलेगा, तब ये कार नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए पदकृत किया जाता है। कहा कि पूर्वस्य किम, कहा कि ये क्यों कह रहे हो? प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व ही अकार होना चाहिए। कहा कि बाद वाले को नहीं होगा क्या? कहा कि ऐसी कंडीशन कहाँ आन पड़ेगी भाई? कहा कि देखो बात यह है कि कटु शब्द है, कटु कड़वे अर्थ का वाची है ना, तो कटु शब्द से क प्रत्यय कर लेना स्वार्थ में, तो स्थिति हो जाएगी कटु क। क्या हो गया? और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लेना है, तो कटुक शब्द से टाप कर लिया कटुक आ, और दोनों में कर लिया सवर्ण दीर्घ, तो क्या बन गया? कटुका। कटुका उसका नाम है कोई औषधि जो कि कड़वी होती है, उसको कहेंगे कटुका औषधि, ठीक है। प्रश्न ये उठता है देखो कि यहाँ पर एकादेश यदि तुमने कर लिया, मतलब कटुका आ, दोनों को सवर्ण दीर्घ कर लिया तो बन गया कटुका। अब कटुका बनने के बाद तो अब इस सूत्र को घटाओ, प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व अकार नहीं है, उकार है, कोई दिक्कत नहीं, पर इन्होंने इसे लगाया है पूर्वस्य किम, पूर्व ही क्यों तुम्हें चाहिए? कहा कि पूर्व क्यों कहा तुमने, कहने का मतलब है ना, पूर्व ही क्यों चाहिए? कहा कि पर में ले लो। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न का तात्पर्य ये है कि क में अ है, कटुक शब्द है ना, सवर्ण दीर्घ से पहले, उस समय क्या है? क में अ है, तो उस आकार को इकार करने की बात कह रहे हैं। तो सवर्ण दीर्घ से पहले जो क में अ बैठा हुआ है, जो कि कौन से क में? कटुक, इधर वाले में, दूसरे वाले क में, कि उस आ को इकार ना हो जाए, बल्कि किस आकार को इकार होगा? जो क से पूर्व में हो,
तो इसलिए कहा पूर्वस्य थी किम, का परस्य माभूत, पर वाले को न हो जाए, इसलिए वहां पर रूप बना लेना क्या, कट का। ठीक है, रूप सिद्धि तो सरल है, बस ये समझना है कि पूर्वस्य किम का क्या इन्होंने दिया। फिर कह रहे हैं तपर किम, आपने ये क्यों कहा, तपर, तपर किम का मतलब आपने ये क्यों कहा, प्रत्यस्थ ककार से पूर्व अत, अत माने ह्रस्व आकार को इकार होता है। यहाँ पर जो सूत्र में जो अकार से दिया गया है ना, वहां पर ये समझ लेना ये ह्रस्व कारस्य की बात है, क्योंकि सूत्र में जो पद आया है अत, अत का ही इसमें जो है वो तपरकरण है ना। तो राका शब्द बनाया है, तो राका में क्या चीज है, राका शब्द की सिद्धि में एक सूत्र दिया है यहाँ पर, क्री दा धा रार्ची लिभ्या का। इस सूत्र करता क्या है, रा धातु है, रा धातु से इससे क प्रत्यय कर लेना, तो बन गया राक, या औणादिक क प्रत्यय है। सूत्र हमने जो बोला है ये औणादि का सूत्र है, रा धातु से इसने कर दिया क प्रत्यय, तो राक बन गया। स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर देना तो बन जाएगा राका। राका किसे कहा जाता है, संस्कृत में राका माने रात्रि होता है, तो राका बन गया ना ये। अब देखो प्रत्यस्त ककार है, प्रत्यस्त ककार से पूर्व आकार है क्या, ह्रस्व अत नहीं है, दीर्घ आ है, समझ गए। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए उस आकार को इकार नहीं हो जाएगा, वो दीर्घ ही आ रह जाएगा। वहां का एक प्रश्न है कि जी यहाँ पर केणः सूत्र क्यों नहीं लगा, क्योंकि क प्रत्यय होता है तो केणः सूत्र ह्रस्व कर देता है उधर की प्रक्रिया में जहां आया है। तो उसका उत्तर यह है कि उणादयो बहुलम में बहुल का ग्रहण है, इस कारण से वो जो है ह्रस्व नहीं कर पाता, इसलिए वो दीर्घ ही सुनाई देता है, इसलिए प्रत्ययस्थात का सूत्र में अत ग्रहण करना पड़ा, नहीं तो ये दीर्घ वाले आकार को भी इकार कर देता। तो इसको अत ही चाहिए तभी ये करेगा। और लास्ट वाला किम का जवाब दिया, आपी किम, ये क्यों कहा कि आप परे होना चाहिए प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व। अब जैसे क्री धातु है, क्री धातु से णबुल प्रत्यय कर लिया और णबुल के भू को कर लेना अक, तो क्री प्लस अक, और क्री के री को चुणिति से आर हो जाएगी वृद्धि, तो बन गया एक कारक। अब कारक में क्या है, करोति इति कारक, स्त्रीत्व की विवक्षा नहीं है, स्त्रीत्व की विवक्षा नहीं है तो मतलब वो टाप नहीं कर रहा है कोई, कारक सिर्फ इतना ही बता, करोति इति कारक, करने वाले को कहते हैं कारक। अब क्या होगा, प्रत्यस्थ ककार है, प्रत्यस्थ ककार से पूर्वाकार भी है, रम है अ, तो उस आकार को इकार। अब और भी शर्त देखो, आप परे होना चाहिए, यहाँ आप परे नहीं है क्योंकि टाप प्रत्यय हुआ ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ इकार होगा ही नहीं, है ना। तो क्या बन जाएगा, कारकः बन जाएगा। हाँ, यदि टाप हो जाता तो कारिका तो हम बना ही चुके, तो कारिका बनता। इतना सारा विषय इस सूत्र में है। अब इसके बाद हम वार्तिकों को पढ़ेंगे कल से, इसमें बहुत सारे वार्तिक भी आए हुए। ठीक है बच्चा। प्रत्ययस्थात्कात सूत्र के अंतर्गत आए हुए आज हम ये दो वार्तिकों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला है मामक नरकयोर उपसंख्यानम और दूसरा है त्यक त्यपोश्च। ये दो वार्तिकों को आज पढ़ेंगे। पहला वार्तिक क्या करता है, मामक और नरक शब्दों से मामक नरकयोः उपसंख्यानम। ठीक है, ये वार्तिक किसमें पढ़ा गया है, प्रत्ययस्थात्कात सूत्र में। इसलिए प्रत्ययस्थात्कात सूत्र क्या करता था, इकार करता है, तो ये भी सूत्र जो, ये भी वार्तिक जो उसी का शेष वार्तिक है, ये भी जो है इकार करेगा। उपसंख्यानम ग्रहण किया गया है। उपसंख्यानम इत्युक्ते अधिक वचनम कर्तव्यम। मामक और नरक शब्द में इत्तु कर नहीं सकता था सूत्र प्रत्ययस्थात्कात सूत्र में, क्योंकि यहाँ जो क है वो प्रत्यय का क नहीं है। मैं अभी ये समझाने वाला हूँ ये प्रत्यय का क कैसे नहीं। एक शब्द है मामक, दूसरा शब्द है नरक, इन शब्दों का जो क है वो प्रत्यय का क नहीं है, इसलिए प्रत्ययस्थात्कात सूत्र द्वारा इत्तु की प्राप्ति इनमें नहीं थी। इसलिए क्या किया गया, वार्तिककार ने इन शब्दों में भी करना है तो एक अलग से वार्तिक आरंभ, और ये वार्तिक है प्रत्ययस्थात्कात सूत्र का शेष, तो ये इत्तु विधान करेगा इनमें। इसलिए बाल मनोन्माकार ने अर्थ दिया है, मामक नरक शब्दयोः कात पूर्वस्य इत्त्वं वक्तव्यम इत्यर्थ। माने मामक और नरक शब्द को कात पूर्वस्य, उससे ककार से पूर्व जो आकार होगा उसे इत्तो कहना चाहिए। और वो सब शर्त बराबर है, आप ही परे साप सुपर उनचेत, इतनी सारी बात को कह नहीं रहे, लेकिन उसे इसमें समझना चाहिए। बिल्कुल, मामक और नरक में भी ये हो जाता है। अभी दो शब्दों के लिए बताया जा रहा है, मामक और नरक के लिए, क्योंकि यहाँ प्राप्ति नहीं। मामक शब्द से इत्तो करके इन्होंने रूप बनाया है मामिका। शब्द कैसे बनता है, आइए इसकी सिद्धि के विषय में बाल मनोन्माकार ने भी सिद्धि दी है, हम इसे एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर विग्रह लिखा इन्होंने, ममेयम इति विग्रह, मम इयम, मेरी यह, इयम शब्द का अर्थ यह स्त्रीलिंग के लिए किया जा रहा है। तो मम इयम
वो पुल्लिंग में बना है ना। मम अयम इति मामकः, तो वो मामकः बहुवचन बन जाएगा, मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय में जो। और यहाँ पर तो मम इयम विग्रह करिए, तो शब्द कौन है ये? मम इयम में अस्मद शब्द है, ठीक है। तो अस्मद शब्द से अण कर लीजिए। कौन सूत्र है? युष्मद अस्मदो अन्य तरस्याम खैचेति, इससे कर लीजिएगा क्या? अण प्रत्यय, ठीक है। तो आपकी स्थिति हो जाएगी अस्मद अग्रे अण, अण का क्या बचेगा? अ, तो अ बचा लो, अस्मद अ। अब इसके पश्चात एक सूत्र है, मूल कारण ने दिया है, तवक मवका वेक वचने। एक वचन में युष्मद अस्मद शब्दों को तवक और ममक आदेश हो जाते हैं। तो ये युष्मद को तो तुम तमक तवक करना और अस्मद को कर दो या ममक, तो आपने कर दिया ये ममक। अब स्थिति हो गई ममक अग्रे अ, ठीक है। तवक ममका इति ममक आदेशे और आदि वृद्धि, नहीं ये यहाँ पर तो जो है तद्धित वाला प्रत्यय है ना, तो तद्धित स्वचामादेश सूत्र के द्वारा, क्योंकि ये अण प्रत्ययणित है, तो आदि एच को वृद्धि कर देना। ममक में का हल किया है क्या रे? नहीं ममक पूरा है, बाद में उसे सवर्ण दीर्घ करेंगे। ऐसे तीचा लगाया है इन्होंने, ये सही कह रहे हो, क्योंकि ममक अ ऐसी स्थिति होगी। अब पहले आदि वृद्धि कर दो, तो ये बन गया मामक। और ये अ जो है ना, अण का आ है, ध्यान रखना। अण के आ के साथ यस्येति च है, बहुसंज्ञा की वर्ण वर्ण का लोप होता है, ई कार्य तद्धित प्रत्यय के परे रहते, बिल्कुल यस्येति च लगाना चाहिए। यस्येति च से क्या कर दिया? ठीक है, लोप कर दिया आकार का, तो बन गया ये शब्द आपका मा म क। स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप जोड़ दो, टाप का बचेगा आ, ये टाप प्रत्यय का है आ, तो बन गया मा म का। अब ऐसी स्थिति होने पर ही लगाइए प्रत्ययस्थात्कात सूत्र। ये आपको मामका में लगाना है। प्रत्ययस्थात्कात सूत्र यहाँ प्राप्त है, अगर नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये जो क है वो प्रत्ययस्थ का नहीं है, ये तो अस्मद शब्द के स्थान पर ममक आदेश हो गया है, उसका क है। यहाँ से बात आरंभ होती है। इसकी बैकग्राउंड में तद्धित की बातें हैं बहुत सारी। तो भाई अब यहाँ पर तो प्रत्ययस्थात्कात सूत्र कर नहीं सकता, इसलिए वार्तिक का आरंभ करना पड़ा। वार्तिक ने कह दिया कि इनके भी ककार से पूर्व जो आकार है उसको इकार कर देना चाहिए, तो इकार कर दिया तो क्या बन गया? मामिका। मामका से क्या बन गया? मामिका। तो मामिका का विग्रह ध्यान रखिए, मम इयम, मेरी यह, ठीक है ना। हाँ, मामिका कन्या, इयम मामिका कन्या, ये मेरी कन्या, ऐसे मामिका बना ली। आइए आगे बढ़ते हैं, अग्रिम शब्द पे चर्चा करते हैं। नरान कायति नरिका, यहाँ पर क्या हुआ? नर शब्द है, नर कहते हैं मनुष्य को। ये नरान कायति करके विग्रह प्रदर्शन किया है और रूप बनाना है इन्हें नरिका। नरिका में इत्तु हुआ है ना, देख रहे हो, ये बनेगा कैसे? तो विग्रह कर लीजिए, नरान कायति। अभी कायति का मतलब क्या है? कायति का अर्थ है आह्वयति, बुलाती है। काया कैसे बनेगा? कहा कि नर शब्द है, पहले है नर शब्द है, और इधर धातु कौन है इसमें? कहा कि कई शब्दे धातु है, बालमनुमाकार ने लिखा कई शब्दे, तो हम लिख लेते हैं, चलो कई लिख लो एक साइड में। और एक सूत्र कई, इस कई है ना, एक सूत्र, जो भी धातु एजंत होती है, धातु प्रकरण का ये रूल है, उसमें सूत्र दिया है आदेश उपदेश से स्थिति, उपदेश अवस्था में एजंत धातुओं को आत्म कर देता है, तो कई के ऐकार को आत्म कर देगा आदेश उपदेश से। अब ये धातु कई से का बन जाएगी? का बन गई है, का बन गई। कई धातु थी, आदेश उपदेश स्थिति से ऐ को हो गया आ, तो बन गई का, और इससे तुम कर लो, अब ये धातु हो गया आदंत। आदंत होने से आतो अनुपसर्गे सूत्र से क्या कर दो? क प्रत्यय, तो स्थिति हो गई का प्लस क, और जो क प्रत्यय है ना उसका बचता है अ, तो स्थिति हो जाएगी का प्लस अ, ठीक है। ऐसी स्थिति हो गई। अब एक सूत्र है आतो लोप इति च, ये सूत्र क्या करता है? आकार का लोप कर देता है, क्योंकि आजादी प्रत्यय परे है, तो का के आका कर दिया इसने लोप, तो इधर हलंत हो गया ना वे, और मिला के कर लो इसे क हलंत अ, ये प्रत्यय का आ है, क प्रत्यय का आ बचा। अब ये क्या बचा रह गया? क प्लस अ बराबर क समझ गए। अब ये क रूप किस धातु से बन गया? कई धातु से। कई धातु से रूप क्या बन गया? क, समझ गए। ये क धातु, ये क प्रत्यय का तो नहीं है, ये धातु का है। अब आप विग्रह कर रहे थे नरान कायति, तो नर पूर्वक ये क शब्द को जोड़ दो, तो ये बन गया
नरक। स्त्रीत्व की विवक्षा में इससे क्या कर दीजिए, टाप प्रत्यय। और नर को क के साथ जोड़ने के लिए, नर और क ये दो शब्द हैं, तो यहाँ पर उपपद समास करना पड़ेगा। क्या कर रहेंगे हम, एक सूत्र है उपपद मतिंग, उस सूत्र के द्वारा होता है ये उपपद समास। तो नर प्लस क का उपपद समास कर लिया, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लेना, तो रूप बन जाएगा नरका। अब नरका में जो क है वो प्रत्यय का नहीं है, धातु का है, इसलिए प्रत्ययस्थात का सूत्र लग नहीं सकता था, क्योंकि वो प्रत्ययस्थ ककार में ही लगता है, इसलिए वार्तिक आरंभ करना पड़ा। और अब रूप बन जाएगा, इससे मिला दे, इत तो कर देना, तो रूप बना लेना नरिका। ठीक है बच्चा, ये वार्तिक पूरा हो गया। आइए अब अग्रिम वार्तिक की तरफ बढ़ते हैं। अग्रिम वार्तिक भी इकारादेश विधायक वार्तिक है। इस वार्तिक का अर्थ क्या है, वार्तिक है त्यक त्यपोश्च। क्या वार्तिक है, इसका अर्थ होता है त्यगन्ते त्यवन्ते च प्रत्ययस्थात्कात पूर्वस्य अकारस्य इत्वं वक्तव्यम। त्यगन्ते त्यवन्ते च, एक है त्यक प्रत्यय, एक है त्यप प्रत्यय, दो प्रत्यय, त्यगन्ते त्यवन्ते च। पहला जो उदाहरण देख रहे हो बच्चा दाक्षिणात्य का, वो त्यक प्रत्यय का है। दूसरा जो उदाहरण देख रहे हो बच्चा इहत्य का, वो त्यप प्रत्यय का है। प्रत्यय अलग अलग है दोनों में। ये वार्तिक करता क्या है, त्यगन्ते च त्यवन्ते च, जो त्यक प्रत्यय से बने हो अथवा जो त्यप प्रत्यय से बने शब्द हो, है वो प्रत्ययस्थ होना चाहिए। त्यगन्ते त्यवन्ते च प्रत्ययस्थात, ऐसे प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व अकार को इकार हो जाता है। वैसे भी तो प्रत्ययस्थ ककार के पूर्व कहा कि यहाँ तो वैसे भी हो जाएगा प्रत्ययस्थ ककार को इकार। पहले प्रत्यय कहाँ, ये बताना तो पड़ेगा ना उसे, है उस बात को फिर बताते हैं अभी कि वैसे भी कैसे हो रहा था। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रूप समझना है दाक्षिणात्य। समझ गए, तो ये रूप बनेगा कैसे। सबसे पहले विग्रह जो दिया है बालमनुमाकार ने उसको देख लीजिए। दक्षिणस्याम दिशि अदूरे, जो दक्षिण दिशा में ज्यादा दूर नहीं, दक्षिणस्याम दिशि अदूरे, ऐसी स्थिति में क्या करिए, इति विग्रहे दक्षिणादाच इति आच। दक्षिणादाच इस सूत्र के द्वारा दक्षिणा शब्द से आच प्रत्यय कर लीजिए। हमने विग्रह किया है दक्षिणस्याम दिशि अदूरे, अब क्या कर लिए, दक्षिणा शब्द से आच कर लीजिए। स्थिति हो जाएगी दक्षिणा, और आप तद्धित से कर रहे हो ये विग्रह, तो दक्षिणा नी प्लस आच, ऐसा करिए। नी का लोप, हम दक्षिणस्याम किए थे ना, यहाँ पर ये बिंदी छूट गई है, दक्षिणस्याम दिशि अदूरे। अब हो गया दक्षिणा नी और आच। अब नी का कर देना, नी का लोप कर देना, वो नी वो है नी और सुप वाली नी, उसका कर देना जो है लोप, विभक्ति का लोप। ठीक है, अब ये रूप बन गया आपका दक्षिणाच बन जाएगा। क्यों, अब इसको मिला दोगे सवर्ण दीर्घ करके, क्या बन जाएगा ये दक्षिणाच। यस्य तीच भी हो सकता है, दक्षिणाच बन गया इस। अब क्या करिए, दक्षिणात इति आच हो जाएगा। फिर लिखा है तद्धितश्चा सर्व विभक्ति इति अव्ययत्वम। अच्छा, यहाँ पर आच प्रत्यय हुआ किससे था, ये तो सूत्र दिया है दक्षिणादाच से आच हुआ था, और रूप आज प्रत्यय के चकार की संज्ञा हो जाती है। अब आ बचता है मात्र इसका, ठीक है, और इसलिए इससे तीचा से ही यहाँ लोप करना, तो रूप बना लेना क्या, दक्षिणा। दक्षिणाच मत बनाना, वो तो सूत्र है दक्षिणा। सूत्र अब रूप बन गया क्या, दक्षिणा। ये दक्षिणा शब्द का अर्थ क्या है, दक्षिणस्याम दिशि अदूरे, जो दक्षिण दिशा में बहुत दूर नहीं है, वो हो गया दक्षिणा। अब दक्षिणा शब्द से फिर क्या किया, दक्षिणा शब्द से भवाद्य अर्थ में, मतलब भव अर्थ में विग्रह करके क्या कर लीजिए, त्यक प्रत्यय कर लीजिए। दक्षिणा शब्द से त्यक प्रत्यय के लिए सूत्र है दक्षिणा पश्चात पुरुषस्त्यक। अब दक्षिणा शब्द से त्यक जोड़िए, स्थिति हो जाएगी दक्षिणा त्यक। ठीक है, त्यक प्रत्यय क्या है, कित है, मतलब त्यक प्रत्यय में बचता क्या है, त्यक में ताकीत संज्ञा हो जाती है चुटू से, प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवने नहीं, ये नहीं कर पाएगा, त्या तो इसका बचेगा, इसका केवल क लोप होगा, क लोप होगा केवल। और कितीच सूत्र के द्वारा दक्षिणा में जो द में अ दिख रहा है ना, उसको कर देना आदि वृद्धि, तो स्थिति हो जाएगी दाक्षिणात्य। यहां तक बना लो, दाक्षिणात्य, यहां तक बन गया। अब दाक्षिणात्य बन गया, दाक्षिणात्य से स्त्री, अब यदि वो स्त्री है तो स्त्रीत्व की विवक्षा में बन जाएगा क्या, दाक्षिणात्या। स्त्रीत्व की विवक्षा में यहां कर लेना टाप शब्द,
टाप, तो बन जाएगा दाक्षिणात्या। अब दाक्षिणात्या बन गया। अब क्या करिए इससे, अब कर लीजिए क प्रत्यय, तो दाक्षिणात्या प्लस क, ये स्वार्थिक प्रत्यय है, इसकी प्रक्रिया देखो लंबी है। दाक्षिणात्या क कर लिया, और एक सूत्र है केण, क प्रत्यय परे होता है, इन्होंने लिखा है तथा स्वार्थिक क और केण इति टापो ह्रस्वः। केणः सूत्र से जो टाप प्रत्यय हुआ था उसको हो जाएगा ह्रस्व, ह्रस्व बन जाए हो जाएगा, तो ये फिर भैया दाक्षिणात्य क, अब शब्द क्या बन गया, दाक्षिणात्य क बन गया। अब क्या करिए, पहले तो आपने दक्षिण से दक्षिणा बनाया था, ठीक है, स्त्रीत्व की विवक्षा में। यहां पर देखो कितने क्या क्या टाप हुआ है, ध्यान से सुनो। पहले तो दक्षिणा में तो आज प्रत्यय से दक्षिणा बन गया था, फिर टाप प्रत्यय होकर के दक्षिणा से त्याग किया था, और त्याग करके फिर टाप होकर के दाक्षिणात्या बनाया था। दाक्षिणात्या के बाद क प्रत्यय किया तो उस टाप को ह्रस्व करना पड़ा, तो फिर अब वो बन गया दाक्षिणात्य क। अब फिर एक टाप और करेंगे बाद में, क्या अब जो है टाप हो रहा है, पहले तो दाक्षिणा वो दक्षिणात्यक, त्यक से टाप हुआ था, मतलब त्यगंत से, और अब की बार जो टाप प्रत्यय हो रहा है दाक्षिणात्य क, इस क प्रत्यांत से टाप प्रत्यय हो रहा है, स्त्रीत्व की विवक्षाई। अब इससे टाप प्रत्यय कर लिया तो रूप बन गया क्या, दाक्षिणात्य का। अब कह रहे हैं भाई यहां तो प्रत्ययस्थ ककार ही है ये, क्योंकि आपने स्वार्थ में का प्रत्यय किया है, तो यहाँ तो प्रत्ययस्थात का सूत्र द्वारा ही तो हो जाएगा, तो इस वार्तिक की क्या जरूरत है, त्यक्ते पोष्य की क्या आवश्यकता है। उसके लिए इन्होंने पहले ही कह दिया है, एक सूत्र है आगे चल के, उदीचा माता स्थाने एक पूर्वाया, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर विकल्प से इत्व प्राप्त था, अतः उस सूत्र को बांधने के लिए यह वार्तिक है कि वो जो इत्व है वो विकल्प से ना हो, बल्कि वो इत्व नित्य हो, इसलिए क्या है ये वार्तिक का आरंभ किया गया है। अब यहाँ पर इत्व कर लेना, तो या में जो ई आ है, अकार से पूर्व वही अकार है, उस अकार को कर लेना इकार, तो रूप बना लेना दाक्षिणातिका, वैसे सुआदि कार्य कर लेना, दाक्षिणातिका के रूप लतावत चल जाएंगे। ये इसकी प्रक्रिया है, हृदयंगम कर लेना। हाँ आइए, अब ये तो त्यक प्रत्यय से बना था, अब ये है इहत्य का त्यप प्रत्यय से बनेगा। अव्ययात्यप एक सूत्र है, तो सबसे पहले तो इह शब्द है, उसकी अब सिद्धि मत करवाइए, वो अद्धित में है, वो तो है, उसकी हम सिद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि बालमनुमाकार ने भी यहीं से स्टार्ट किया। इह भवा, यहाँ होने वाली है ना, यहाँ होने वाली, इस विग्रह में क्या बनाया इन्होंने, इहत्य का। हाँ, वैसे तो इह की यदि विग्रह करेंगे अस्मिन देशे इति इह, इससे तो इह शब्द बन जाएगा, इह माने होता है यहाँ, और इहा भवा माने इस देश में होने वाली, तो यहाँ पर क्या करिए, इया भवा। अब इह एक अव्यय है, यह अव्यय संज्ञक होता है, इससे कर लीजिए आप एक सूत्र है अव्ययात्यप, तो इह शब्द से त्यप किया, स्थिति हो गई इह त्यप। अब क्या करिए, त्यप का क्या बचेगा, त्य, और त्यप किससे किया है, अव्ययात्यप, और त्यक कौन किया था, दक्षिणा शब्द से, है ना, ये स्थिति हो जाएगी। अब इहत्य, त्यप का प चला जाएगा बस, तो इहत्य ऐसा बनेगा। अब क्या कर लिए, इसे टाप कर लीजिए, स्त्रीत्व की वक्षा में को हमने विग्रह किया था इह भवा, है ना, अरे यहाँ आ का डंडा लग गया है, इह भवा। हाँ, अब इसके बाद क्या करिए, टाप प्रत्यय कर लीजिए, तो बन जाएगा इहत्या। अब इहत्या शब्द से फिर स्वार्थिक क प्रत्यय करिए, स्वार्थिक अर्थ का मतलब क्या होता है, बार बार ये शब्द आ रहा है, ये क प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये प्रकृति के ही अर्थ में हो जाता है। ये स्वार्थिक क प्रत्यय कहाँ पढ़ा गया है, तद्धित में, जैसे अश्व एव अश्व का, ऐसे स्थान है उसके, तो यहाँ पर इहत्या शब्द से क प्रत्यय कर लिया। अब केणा सूत्र के द्वारा वही रूल है, टाप के आ को ह्रस्व हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी ई, ये लो ह्रस्व को कर दी दे यहाँ, ये लीजिए। अब स्थिति हो गई इहत्यक। अब इहत्यक शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में पहले तो इहत्य से हुआ था, अब जब क प्रत्यय जुड़ने से वो एक नया शब्द हो गया, तो अब उससे प्रत्यय कर लीजिए टाप, तो इहत्यका, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इस वार्तिक के द्वारा वहां कर देना इत्व। यहाँ पर भी वो उदीचा माता स्थानीय पूर्वया सूत्र द्वारा प्राप्त था वैकल्पिक इत्व, उसका इसने निषेध कर दिया, नित्य ही इत्व कर देगा। तो क्या रूप बन जाएगा, का से पूर्व यकार उत्तरवर्ती आकार है ना, उसे इकार कर देना, रूप बन जाएगा इहत्तिका, ठीक है, और स्वादिकार करके भी वही रूप बनेगा इहत्तिका। इहत्तिका का अर्थ क्या होगा, यहाँ होने वाली, ठीक है,
दाक्षिणात्य का अलग है। आज हमने ये 2 वार्तिकों को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद सूत्र को कल पढ़ेंगे। ठीक है, इत तो कहीं प्रकरण चल रहा है, अब वो निषेध है कहीं। जी जी ठीक है। निषेध